नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 और 35 ए हटाई। उसके बाद से टारगेट किलिंग की खबरें जब सामने आई तो वहां एजेंसियों को और अधिक अलर्ट किया गया और यह तय किया गया कि जो भी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त पाया जाएगा या उनकी किसी तरह से कोई मदद करेगा उसको भी चिन्हित करके सजा दिलाने का काम सरकार करेगी। एजेंसियों ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, चाहे वो पुलिस विभाग था, चाहे वो स्कूल थे, विद्यालय में ऐसे टीचरों को चिन्हित किया गया, ऑफिस के अंदर बैठे हुए ऐसे क्लर्कों को भी चिन्हित किया गया और नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसी तरह आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार किया गया और जो भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, ऐसे बहुत लोग थे जो बैठे पाकिस्तान में हैं और उनकी प्रॉपर्टी कश्मीर के अंदर है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी प्रॉपर्टी को सरकार अपने कब्जे में ले रही है और जो उनकी बिल्डिंग बनी हुई है उस पर वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने सरकारी जमीनें कब्जा रखी थी, ऐसे रसूखदार लोगों ने जो जमीन कब्जाई, उसको भी सरकार अपने कब्जे में लेकर गरीबों को देने का काम कर रही है। तो यह बड़ा एक्शन हुआ। इसी बीच एक खबर आई कि द रेजिडेंस फ्रंट, उसका एक जुड़ा हुआ आतंकवादी बासित अहमद रेसी, ये बासित अहमद रेशी जो है 2015 की एक पुलिस पोस्ट पर हमला करने की घटना में शामिल था और इसने उस अंजाम दिया था तो उसमें पुलिस कर्मियों की मौत हुई थी और तब से सुरक्षा एजेंसियां इसकी तलाश कर रही थी। पता चला कि साहब ये तो जो है फरार है, लेकिन अब इसकी जो सोपोर में इनने जो हमला किया था उसको लेकर के इसकी तलाश जब से चल रही थी तो इसकी जमीन थी एक कृषि की, ये लगभग 10 मरला भूमि थी, उसको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। दूसरी तरफ इम्तियाज आलम, उसकी 1.5 जो कनाल जमीन है उसको सरकार ने अपने कब्जे में लिया है और जितने भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल लोग हैं उनको इसी तरह पहचान करके उनकी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चल रहा है। यहां एक बात और ध्यान देने की है कि एक तरफ जहां मोदी सरकार इस तरह के एक्शन मोड में है, वहां कुछ लोग कश्मीर के अंदर माहौल खराब करने के लिए किस तरह के फर्जीवाड़े और एक स्पेस बना करके लोगों के अंदर एक आक्रोश भरने का काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि वहां जो कश्मीर में हो रहा है, निश्चित रूप से टारगेट किलिंग बहुत दुखद है, होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को आगे करके लोग अपना एजेंडा चलाने में बाज नहीं आते हैं। राहुल गांधी के आपने देखा होगा कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज में यूनिवर्सिटी में वो गए हुए हैं और जैसा कि पुरानी आदत है कि जब वो विदेश की धरती पर पहुंचते हैं तो भारत के विरुद्ध वो एक नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी किसी टूल किट पर काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो की, उसमें वो जब कश्मीर यात्रा पहुंची तो उस समय वो कश्मीर में, हालांकि हम सबको बर्फ में खेलते हुए दिखाई दिए, उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी वाड्रा, वो और दोनों ये लोग बर्फ में स्कूटर चला रहे थे और पूरा दुनिया ये देख रही थी कि जो ये कह रहे थे कि कश्मीर का माहौल खराब है, ऐसे में ये दोनों जो एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखते हैं कि जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक घराना है, इनकी जान को खतरा है, इनको Y+ सुरक्षा मिली हुई है, उसके बावजूद भी ये जिस स्वच्छंदता के साथ वहां खेल रहे थे, ये बताने के लिए काफी है कि कश्मीर में अब बहुत कुछ बदला है। तो राहुल गांधी अपने आप भाषण दे रहे हैं और वो बता रहे थे कि मैं यात्रा पे गया तो मैंने देखा चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा है। लोग उस पर उनको ट्रोल कर रहे थे कि राहुल गांधी तो मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद आज कश्मीर का माहौल ऐसा हो गया है कि जहां नेता ये कहते थे कि अगर धारा 370 कश्मीर से हटाई गई, 35 ए हटाई गई तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। आज उसकी बात को भाजपा या मोदी नहीं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वो जब यात्रा में गए तो उनको तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दिया। अब राहुल गांधी कैम्ब्रिज पहुंचे हैं और वहां पहुंच करके उन्होंने एक तरह से, मैं तो कहूंगा, उन्होंने सेल्फ गोल किया है। वो वहां बोल रहे थे और ये कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा में जब मैं कश्मीर में गया तो मैंने वहां देखा कि भीड़ के अंदर आतंकवादी हैं। मुझे किसी ने बताया कि ये देखिए ये आतंकवादी हैं और ये आपके ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंक सकते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे एक बार तो डर लगा
कि अब भाई कुछ गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने आतंकवादियों को देखा, आतंकवादियों ने मुझे देखा और मेरे ऊपर उन्होंने हमला नहीं किया। राहुल गांधी अपनी खुद की बड़ाई कर रहे थे, ये कहते हुए कि देखिए प्रेम का संदेश लेकर मैं गया था तो वहां मुझे आतंकवादियों ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन यहां एक बड़ी बात आती है और इसको सरकार को गौर करना चाहिए। राहुल गांधी जब भारत वापस आए तो सबसे पहले एनआईए को राहुल गांधी को बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई अगर आप कश्मीर में यात्रा पे थे या कहीं भी A to Z और आपको आतंकवादी दिखाई दे गए, किसी ने भी A to Z आपको बताया कि ये आतंकवादी है, तो आपके चारों तरफ कमांडो फोर्स चल रही थी, आपके चारों तरफ सेना के लोग भी थे, लोकल पुलिस भी थी, आपने ये उनको क्यों नहीं बताया कि ये आतंकवादी है? यदि आप आतंकवादियों को पहचानते हैं, कश्मीर के आतंकवादियों को आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता पहचानते हैं, तो सवाल यह भी उठता है क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जान पहचान आतंकवादियों से है? और अगर है तो वो सुरक्षा बलों को उनकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे? तो राहुल गांधी का इंट्रोगेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब उन्होंने अपने मुंह से बोला है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोला है, वीडियो मीडिया में है और वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने आतंकवादी देखे, वो हैंड ग्रेनेड गिरने आए थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आतंकवादियों की पहचान है तो वो उनको सुरक्षा बल या पुलिस को क्यों नहीं बता रहे? क्या वो नहीं चाहते कि कश्मीर आतंक मुक्त हो? तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये तो हमने देखा है कि कांग्रेस का शासनकाल जब जब रहा उन्होंने तो कभी चाहा ही नहीं कि वहां से धारा 370 या 35 से हटा दी जाए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, कभी उस तरफ कदम उठाया ही नहीं कि कश्मीर में हिंदुओं की वापसी कराई जाए जो 1990 के दशक में घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए थे। और आज जब बुलडोजर चल रहा है, आज जब आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क की जा रही है, आज जब जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हुए चाहे वो अफसरशाही के हों और चाहे नेता हों, उन पर कार्रवाई हो रही है, तो वो राहुल गांधी के साथ जो जफ्फियां पा रहे हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो फिर चाहे वो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हो, वो बुलडोजर पर सवाल उठाते हैं लेकिन वो एक शब्द नहीं बोलते कि ये कार्रवाई बहुत अच्छी हो रही है। क्या आतंकवादियों को नेस्ता नाबूद करना, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना, उनके ऊपर बुलडोजर चलाना, ये क्या गलत है? लेकिन आपने देखा कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी के लोग हों, चाहे वो पीडीपी के लोग हों, ये कह रहे हैं कि साहब गरीबों के घर ढहाए जा रहे हैं। जबकि जम्मू और कश्मीर के जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं एक भी किसी गरीब का घर नहीं ढहाया गया। ये केवल और केवल वो लोग थे जिन्होंने सरकार जब यहां उनकी रही तो सरकारी संपत्ति को लूटा, प्राइम लोकेशन पर प्लॉट में मकान बना दिए और जमीन सरकारी कब्जा ली। किन्होंने जमीन ली तो कौड़ियों के भाव, 100-200 रुपए गज के हिसाब से, जबकि एक्चुअल रेट उनका हजारों में था। यानी कई करोड़ की जमीन कुछ हजार रुपए में उन्होंने ले ली। अब सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है, तो चाहे दुकान हो या मकान तोड़ा जा रहा है, जमीन खाली कराई जा रही है, तो ऐसे लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन सरकार पर सवाल उठाना, बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाना, सुरक्षा बलों पर सवाल उठाना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सब के सब इन अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। बहरहाल राहुल गांधी ने जो ये पोल खोली है, इससे तो अब सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसियों को निश्चित रूप से राहुल गांधी से पूछताछ करनी चाहिए। और ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी को यदि ऐसे आतंकवादियों की और देश विरोधी ताकतों की जानकारी है तो उन्होंने सुरक्षा बलों को ये जानकारी क्यों नहीं दी? और जब कार्रवाई सरकार कर रही है तो सरकार के विरुद्ध इस तरह की बयानबाजी वो क्यों करते हैं जिससे कि लोग भड़कें? आखिर उनका इरादा क्या है? वंदे मातरम।